आप सभी के सामने मैं डॉक्टर पम्मी सिंह थर्ड पार्ट लेके प्रस्तुत हूँ। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है हमारे आसनों की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे आगे कंटिन्यू करते हुए। हमारे जो खड़े होके करने किए जाने वाले आसन है यानी स्टैंडिंग पोस्चर, उन पोस्चरों को आपके सामने परफॉर्म किया जाएगा 1 बाय 1। उसको आप ध्यान पूर्वक देखें और अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उसको सीख के करें और उनके लाभों को महसूस करें। तो सबसे पहले आपके सामने प्रस्तुत है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम सभी पहले खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ आपके थाई से लगे हुए, आपका पूरा शरीर एक सम स्थिति के पोजीशन में रहेगा। आराम से दोनों हाथों को थाई से लगा के रखिए, फेस सामने। हाथों को धीरे धीरे थाई से हटाते हुए ऊपर उठाएंगे, हथेलियां आसमान की तरफ ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथों को पकड़ के लॉक करिए, हथेलियों को आसमान की तरफ करिए और श्वास भरने के साथ अपने पंजों के बल पे आइए। किसी भी एक बिंदु पे कुछ समय के लिए अपने आप को एकाग्र करिए। जितनी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता अनुसार उसको रोक के रखिए। पुनः श्वास छोड़ने के साथ धीरे धीरे नीचे आइए। एक बार ताड़ासन को हम सभी लोग एक बार फिर से करेंगे। श्वास भरने के साथ अपने आप को ऊपर की तरफ खींचेंगे, अपनी क्षमता अनुसार रोके रखिए। किसी भी एक बिंदु पे अपने आप को एकाग्र करें। वहीं से श्वास छोड़ने के साथ नीचे धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करेंगे। जैसे गए थे वैसे ही धीरे धीरे नीचे आएंगे। ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो हम सभी के शरीर में मानसिक एकाग्रता, बच्चों के लिए भी बहुत लाभदायक है। किसी की हाइट कम है उसकी हाइट को इंक्रीज करता है, प्लस आपके शरीर को एक कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, प्लस आपकी हाइट को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करता है। इसलिए आप ताड़ासन को अपने जीवन में करें, वो आपको ज्यादा से ज्यादा फल देगा, ज्यादा से ज्यादा लाभदायक होगा आपके जीवन के लिए। सेकंड नंबर के आसन में चलते हैं। सेकंड नंबर का आसन है हमारा त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए सबसे पहले पैरों के बीच आधा फीट गैप रखिए, हाथों को उठाएंगे, ऊपर ले जाके लॉक करिए। लॉक करने के बाद श्वास भरने के साथ सबसे पहले आप श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड कमर से टर्न करिए। अपने आप को जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाइए। टर्न करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार उसी एक बिंदु पे अपने आप को रोक के रखिए। पुनः श्वास छोड़ने के साथ सेंटर में आएंगे। एक बार पुनः श्वास भरने के साथ लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में रिलीज। त्रियक ताड़ासन हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। जिनको भी किसी प्रकार का बैक पेन है या शोल्डर में पेन है या नेक रीजन में उनका पेन है, वहां की किसी भी तरह की कोई समस्या है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। नेक्स्ट हम स्टैंडिंग पोस्चर में ही नंबर 3 के आसन पे चलते हैं। वो है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सबसे पहले आप अपने राइट लेग को अच्छे से लगा के रखिए। आपकी पैर की फिंगर्स अंदर की तरफ मुड़ी हुई और लेफ्ट लेग को उठा के थाइज पे सेट करेंगे। थाइज पे सेट करिए। दोनों हाथ आपके थाइज से लगे हुए, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, ऊपर की तरफ सीधा। आंखों को चाहे तो बंद कर सकते हैं या किसी भी एक बिंदु पे एकाग्र करें। वहीं से कुछ समय के बाद एकाग्र करने के बाद धीरे धीरे नीचे आएंगे। पैरों के पोजीशन को रिलीज करिए। वृक्षासन भी हमारे कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर को इंक्रीज करता है। हम सेम दूसरे पैर से भी इसको कर सकते हैं। लेफ्ट लेग पे अपने राइट लेग को सेट करिए। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। प्रेयर पोजीशन में अपने हाथों को ऊपर रखिए। किसी भी एक बिंदु पे एकाग्र करिए कुछ समय के लिए। धीरे धीरे वापस वृक्षासन के लाभों को मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट हम वृक्षासन के बाद एक पाद प्रणामासन का अभ्यास करेंगे। एक पाद प्रणामासन के लिए सबसे पहले आप अपने पैर को अर्ध पद्मासन की स्थिति में लेके आएंगे।
अर्ध पद्मासन में लेके आने के बाद दोनों हाथ आपके थाई से लगे हुए धीरे धीरे उसी पोजीशन में नीचे बैठेंगे। नीचे बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को सामने लीजिए। नमस्कार, अपने हाथों को किसी भी एक बिंदु पे एकाग्र रखें। एकाग्र रखने के बाद धीरे धीरे रिलीज करेंगे अपने आप को। जैसे गए थे वैसे ही वापस। इसको हम दूसरे पैर से भी सेम कर सकते हैं। एक बार दूसरे पैर से भी करेंगे। धीरे धीरे नीचे आइए। एक पाद प्रणाम आसन हम सभी के कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, पैर में किसी प्रकार के दर्द हो उसको ठीक करता है। और ये जो भी हमारे खड़े होकर किए जाने वाले आसन है ये हम सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके बाद हम आपके सामने त्रिकोण आसन प्रस्तुत करते हैं। त्रिकोण आसन में भी हमारा कई तरह के त्रिकोण आसन प्रस्तुत है, जिसमें आपका मुख्य रूप से परिवर्त त्रिकोण आसन जो पैर में दर्द होता है, घुटनों में किसी प्रकार का दर्द होता है, उसमें बहुत ही लाभदायक होता है। तो उसके लिए सबसे पहले पैरों के बीच में गैप करिए। पैरों के बीच में गैप करने के बाद दोनों हाथ थाइस पे। सबसे पहले अपने राइट लेग के घुटने को मोड़िए हल्का सा, पीछे का पैर बिल्कुल सीधा, उसी साइड के हाथ राइट हैंड को जमीन से लगाइए और दूसरे हाथ को अपने ईयर से लगा के सामने की तरफ फेस रखिए। जितनी आपकी क्षमता है अपनी क्षमता अनुसार रोके रखिए। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरी साइड करेंगे। सबसे पहले कमर से टर्न करिए, फिर सेम वैसे ही जाएंगे। परिवर्त त्रिकोणासन ये भी हमारे शरीर के किसी प्रकार के पैर के दर्द, घुटने के दर्द, उसमें बहुत ही लाभदायक है। इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। रिलीज। ये था आपका थर्ड पार्ट जिसमें आपके खड़े होकर किए जाने वाले आसन थे। आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा सीखें, अपने जीवन में इसका काम लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।